जब रामचंद्र भगवान वन में जा रहे थे तो दशरथ की जितनी पत्नियां थी सब इकट्ठी हो गई। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सब लोग जानते हैं कि दशरथ राजा को 3 ही पत्नियां थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है दशरथ राजा को करीबन 350 पत्नियां थी। सब इकट्ठी हो गई और सब बोल रही है कि ऐसे राम को वनवास देने वाली कैकेयी की मति कैसी हुई। ये राम कैसे है, जितना प्यार कौशल्या से राम करते हैं उनसे ज्यादा प्यार हमसे करते हैं। और एक गुण कहा दशरथ पत्नियों ने राम का कि राम कैसे, न क्रुध्यत्यभिशस्तोपि, कोई गुस्सा आए ऐसा बोलता है या ऐसी क्रिया करता है फिर भी राम कभी क्रोध नहीं करते हैं। ये राम का गुण है। बहुत अच्छी 3 बात बताई वाल्मीकि रामायण में। न क्रुध्यत्यभिशस्तोपि, अभिशस्तोपि रामः कदापि न क्रुध्यति। अभी ये समाज है, परिवार है, कोई कभी ऐसा बोल देगा जिससे हमको गुस्सा आएगा, कोई ऐसा वर्तन करेगा, ऐसी क्रिया करेगा, उसके बिहेवियर से हमको गुस्सा आएगा। राम के साथ कोई भी कैसी भी क्रिया करे, कैसा भी बिहेवियर करे, राम कभी क्रोध नहीं करते थे। वो राम राज्य के हम संतान है, इसीलिए हमको भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अभिशस्तोपि न क्रुध्यति। और दूसरा गुण, न क्रुध्यत्यभिशस्तोपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् समदुःखक्व गच्छति। राम के 3 गुण क्रोध के बारे में। कोई गुस्सा ये ऐसा बोले या क्रिया करे तो वो गुस्सा नहीं करते। दूसरा कि दूसरे को गुस्सा आए ऐसा राम कभी बोलते नहीं है, ऐसा वर्तन कभी करते नहीं। राम ऐसी कोई भी चेष्टा नहीं करते थे जिससे दूसरे को गुस्सा आए। ये बात भी हमको ख्याल में रखनी चाहिए। कोई कैसा भी वर्तन करे, कुछ बोल दे, कुछ ऐसी चेष्टा करे तो हमको क्रोधित नहीं होना है। और दूसरा, हमें कोई ऐसा वर्तन नहीं करना है, ऐसी चेष्टा नहीं करनी है जिससे दूसरे को क्रोध आए। ये दूसरा गुण राम का था, बहुत सुनने योग्य गुण है। तीसरा, यदि राम पर कोई क्रोधित हो जाते थे, बिना वजह कोई क्रोधित हो जाते थे तो राम मीठा बोल के अच्छी अच्छी बात करके उसको शांत कर देते थे। ये तीसरा गुण राम में था। एक ही क्रोध को लेकर आप देखिए 3 गुण। कोई कैसा भी बोले, कैसी भी चेष्टा करे, राम क्रोधित नहीं होते और वो ऐसा वर्तन कभी नहीं करते जिससे दूसरे को गुस्सा आए। और कभी कोई उस पर क्रोधित हो जाते तो मीठा बोल के उसको शांत कर देते। ये 3 गुण हमारे राम में थे, वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। और तीनों गुण आज के समाज को सुखी होने के लिए बहुत जरूरी है। और यदि आप गुजराती है तो मैं आपसे बोलूंगा कि आदमी सुख चैन के लिए बहुत घूमता है, फिरता है, बहुत धंधे भी करते हैं, प्रयत्न करते हैं और सुख शांति के लिए कहीं कहीं जाते हैं, यंत्र का प्रयोग करते हैं, मंत्र का प्रयोग करते हैं, नाटक चेटक में जाते, जादू टोना ये वो सब में। मैं तो एक ही बात बताता हूँ, शास्त्र के अनुसार सुख शांति का तो उपाय सबसे बड़ा सत्संग है। आप सत्संग में जाओ, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो तो आप जरूर सुखी होंगे होंगे होंगे। हमारे मुक्तानंद स्वामी ने कहा है कि ज्ञान बिना दुख पावत दुनिया, माया घोर अंधार में। भगवान कृष्ण उद्धव जी से बोल रहे हैं, उद्धव ज्ञान बिना दुख पावत दुनिया, माया घोर अंधार में। मुक्तानंद मुनि वर विज्ञानी पहुंचे तेज अंबार में। उद्धव संत सुखी संसार में। इस संसार में जो संत है वो सुखी है, क्योंकि
संत कभी क्रोध नहीं करते, संत कभी काम नहीं रखते, संत कभी कोई इच्छा नहीं रखते, संत कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, संत में कोई दोष नहीं होते हैं और वही संत होता है। गेरुवे वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं बनता, कोई बड़ा तिलक लगा लेने से कोई संत नहीं बनता। संत के गुण जिसमें आते हैं वो संत बनते हैं और वो सुखी होते हैं। तो ज्ञान के बिना लोग दुखी होते हैं। इसलिए हमने सूरत में लास्ट ईयर एक सेमिनार रखी थी और उसका सब्जेक्ट था सुख शांति का उपाय। डीवीडी है, कभी लेके आप सुनना, सुख शांति ना उपाय है गुजराती में, गुजराती लोगों के लिए बोल रहा हूं, सुख शांति का उपाय। एक बार देखो, आप सुनो, हम सुख चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। आदमी को ऐसे ही सुख चाहिए, कोई हमारे लिए जप जप दे और हम सुखी हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई हम अंगूठी पहन ले, कोई ये नंग की वीटी पहन ले ग्रह की तो हम सुखी हो जाए, ऐसे कोई सुखी होने वाले नहीं है। जब तक आदमी में गुस्सा रहेगा वो कभी सुख शांति से नहीं रह पाएगा। चाहे वो स्वर्ग में जाएगा ने तो वहां भी झगड़ा करेगा। और जिसको गुस्सा नहीं आता है वो कहीं भी सड़क पर सोया हुआ है फिर भी चैन से सो जाएगा। इसीलिए हमने सुख शांति के उपाय में ये सब लिया है। कौन कौन हमारी सुख शांति में भंग करने वाले हैं और सब वो दोष स्वभाव वासना ही है, उसके लिए पूरा विवरण 3 दिन तक हमारा वो सेमिनार में हुआ था। तो राम के जीवन में से भी हम सीखेंगे गुस्सा करना नहीं, और को गुस्सा आए ऐसा कभी बिहेवियर वर्तन करना नहीं, और किसी को हम पर गुस्सा आ जाए तो उसको शांत कर देना, मीठा बोलना, ऐसा मीठा बोलना कि वो शांत हो जाए। हमारे मुक्तानंद स्वामी को एक मारने के लिए आ रहा था तो स्वामी ने बस ऐसे ही अपने आश्रम में, वो भी नाथ के ही लोग थे, नाथ के ही लोग होते हैं ना, अपने ही अपने को मारते और कौन मारते। तो नाथ के ही लोग मारने के लिए आ रहे थे, स्वामी को पता चला तो स्वामी सामने गए और सामने जाकर स्वामी ने कहा कि आइए आइए, आप विष्णु के पार्षद है, हमारे आश्रम में पधारे, हमारा आश्रम आज पावन हो गया। इतना बोला ने तो जो लोग आए थे 3-4 हमारे नाथ के, हमारी नाती के ही ज्ञाति के ही थे, तो मारने के लिए आए थे। तो उन्होंने सोचा कि हमको विष्णु के पार्षद कहे, अब हम कैसे मारेंगे। तो वे लोग कथा सुनने के लिए बैठ गए, सब 1 घंटा स्वामी की कथा सुनी। किसी को गुस्सा आता है तब मीठा बोलो, इसलिए उसका भी गुस्सा शांत हो जाएगा।